हेलो हेलो हेलो। यार वो कॉल आ गया था वीडियो के बीच में, तो वीडियो रुक गई। मुझे ना यार टेक्नोलॉजी का कोई ज़्यादा आइडिया है नहीं, पर मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि सब रिकैप्चुलेट कर लूँ मैं इसको। तो अच्छा, एनसीईआरटी का हम कर रहे थे 1.1 क्लास 12th का कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 था वो अधूरा रह गया था ना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4? वो कहता था शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एस आर। रिलेशन था ए जो है बी से छोटा है, बराबर है, और इस रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें प्रूव करना था कि ये जो रिलेशन है ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है? 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही होता था ना। तो मैं ए को बी के बराबर मान लेता हूँ। भैया बराबर ही होते हैं रिफ्लेक्सिविटी, तो ए को बी के बराबर मान लिया। अब रिलेशन में देखो ये क्या कहता है, रिलेशन ऐसे करो, देखो ए स्मॉलर भी है ए के, ये ट्रू है ना? यस, इज ट्रू, ट्रू है भाई। ए से छोटा भी है और ए के बराबर भी है। क्या दिक्कत है? मैं अपने आप से छोटा भी हूँ और अपने आप के बराबर भी हूँ। ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 1 दे दो। ए की वैल्यू 2 ली तो 2 बराबर भी है 2 के, और 2 से छोटा भी है भाई। मैं अपने आप से बराबर भी हूँ, अपने आप के छोटा भी हूँ। अपना दोस्त, भाई, बंधु, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी है सब भाई, है ना? तो ये होती है बात। अब आती है सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक की पिक्चर क्या कहती है? 1 2 तो 2 1। अगर ये तो रिलेशन दे रखा है, ये तो रिलेशन दे रखा है, ट्रू है, क्या बी भी छोटा होगा ए से? नॉट ट्रू है। क्यों नहीं है भाई साहब? एग्जांपल ले लो, लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2। एग्जांपल ले लिया, लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2। अब ए की वैल्यू, ये ट्रू नहीं होगा ना, देखो कैसे नहीं होगा मैं बताता हूँ। अब ए की वैल्यू आपने 1 डाली, बी की वैल्यू 2 डाली, एक छोटा है 2 से, मान लिया, चलो मान लिया। अब जब बी की वैल्यू आप डालोगे यहाँ पर, बी की वैल्यू फिर 1 लेनी पड़ेगी आपको, बी की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, और ए की वैल्यू फिर 2 लेनी पड़ेगी। ये पिक्चर आएगी क्या? एक 2 से छोटा भी है, बड़ा भी है। ये कैसे हो गया? या तो ये ट्रू होगा या ये वाला ट्रू होगा, या तो वो वाला ट्रू होगा या वो वाला ट्रू होगा। दोनों में से भैया एक ही तो चीज ट्रू हो सकती है, दोनों तो ट्रू नहीं हो सकती, है ना? या तो एक चीज ट्रू है। भैया एक बात और बताओ, अगर मैं ये एग्जांपल ना भी लूं, ए की वैल्यू मैंने कुछ मानी नहीं, हमें तो रिलेशन दे ही रखा था ना क्वेश्चन में, ये हमें क्या रखा है कि रिलेशन है, ये छोटा है, ट्रू है। मैंने तो भाई कह ही रहा हूं, मैं तो उन्हीं की बात मान रहा हूं। अगर ये ए बी से छोटा है तो क्या बी ए से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है? तो फॉल्स होगा, ये तो फॉल्स होगा ना भैया। समझो, मैंने ये कहा कि मैं अपने फादर से छोटा हूं, मैंने ये कहा कि मैंने अपने फादर से छोटा हूं, फिर मैं ये भी कहता हूं कि भैया मेरे फादर मुझसे छोटे हैं। तो भाई दो में से एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो ए बी से छोटा हो सकता है या बी ए से छोटा हो सकता है, ठीक है ना? और ए बी से छोटा है, ये तो भैया वो कहता है, क्वेश्चन कहता है, मैं नहीं कहता, ये तो क्वेश्चन नहीं कह दिया, ठीक है? और बी ए से छोटा है, मैं कहता हूँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, ये तो झूठ बोल रहा है। जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए छोटा है तो बी तो फिर झूठा है, मैं कहता हूँ फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो सिमेट्रिक नहीं है। इसको एग्जांपल से भी समझ लो, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू जब 1 डालोगे 2 से, तो कहता है कि है, ये तो ठीक है भाई, ए छोटा है, एक कंडीशन तो पूरी हो जाए, एक 2 से छोटा है। पर जब 2 डालोगे ए की जगह पर, तो 2 क्या छोटा है 1 से, ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करो। अब हमें क्या करना है? अब हमें ट्रांजिटिविटी चेक कर दी, हमने सिमेट्रिसिटी चेक कर ली, हमने रिफ्लेक्सिविटी चेक कर ली। अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। क्या करेंगे हम? ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिव क्या कह रहा था? आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, ट्रांजिटिव है, हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ है ट्रांजिटिव है भाई, मैंने कब मना किया नहीं है, ठीक है ना? हम तो कह रहे हैं, तो प्रूफ करो भैया, प्रूफ करो। कर देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो एग्जांपल वही वाला ले लो यार जो पिछले क्वेश्चन में लिया था। लेट ए कितना दिया था 10, बी कितना लिया था 4, और सी कितना लिया था 2, यही लिया था ना? ए इधर डालो, बी इधर आ गया, 4 आ गया, ठीक है? ये तो फॉल्स हो गया। अभी तो फॉल्स की बात ही नहीं है, अभी तो हम डाल ही रहे हैं बेटा। अच्छा, इसमें ए बी सी को छोड़ लेना पड़ेगा, इसका मतलब इस ए बी सी इसमें उल्टा कुछ करना पड़ेगा। एक बार करके देखो। इसको ऐसे क्यों करते हैं? ट्रांजिटिविटी के मिल क्या करते हैं? ए छोटा है बी से, बी छोटा होना चाहिए सी से, तो क्या ए सी से छोटा होगा? समझो,
एग्जाम्पल छोड़ो, इसमें ए छोटा है बी से, ये तो हमें कह दिया, देखो मैंने माना। ट्रांजिटिव के लिए हमें ये तो पता है ए छोटा है बी से, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन 1। अब मैंने मान लिया लेट बी छोटा है सी से, ये मैंने मान लिया इक्वेशन 2। अब क्या ए भी सी से छोटा होगा? समझे नहीं समझे? ये देखो, ए बी से छोटा था, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन है। बी सी से छोटा है ऐसा मैंने मान लिया, बी सी से छोटा है ऐसा मैंने मान लिया। अब क्या बी और बी गए, ए सी से छोटा होगा? यस, ट्रू होगा बेटा ये, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल ले लो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, ठीक है। बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 ले ली मैंने, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 ले ली, क्योंकि बी भी तो बराबर है ना। अब क्या अब 1 3 से छोटा होगा? हाँ जी, छोटा होगा, ट्रू है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है, समझे आप? ये क्या किया मैंने, ये ऐसे ही होना था। ये ना जो पहला चैप्टर दे रखा ना आपको, रिलेशन फंक्शन वाला, थोड़ा सा उलझा हुआ है। उलझा नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। इसको ना थोड़ा सा दिमाग लगा के और प्यार से करने वाला है ये चैप्टर। अगर आप सोचो भैया मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, तो ये जल्दी जल्दी वाला केस नहीं है, ये थोड़ा सा आराम से करने वाला केस है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन फिर भी थोड़ा सा आसान है। रिलेशन में क्या है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें ना दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो अब हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। समझ आया? समझ आया नहीं आया? आया 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 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जब 15-20 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा। ये पार्ट 4 हो गया ना बेटा, पार्ट 3 तो हमारा पिछले चल रहा था, तो ये पार्ट 4 हो गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये समझो। अच्छा, एक रिलेशन दे रखा है हमें, ए छोटा है और बराबर है बी क्यूब के। अब हमें ये देखना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो भैया रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप डालो, और ये रियल नंबर पर एग्जिस्ट करता है। क्या करता है ये? रियल नंबर पर एग्जिस्ट करता है। रियल नंबर पे बेटा सब आ जाता है, 1 2 3 4, 1/2, 1/3, 1/5 है, 1/1। इसमें ऐसे क्वेश्चन में ना 1/2, 1/4 वाला एग्जाम्पल जरूर लिया करो, वहीं से एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी। फॉर रिफ्लेक्सिविटी लेट ए इक्वल टू बी, तो इधर हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा इधर, ठीक है। क्या ए क्यूब से छोटा है, बराबर है? चलो मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान तो लेते हैं। इट इज ट्रू। अगर 1 लूंगा तो 1 सही है, 2 लूंगा तब भी ठीक है, क्योंकि 2 लूंगा तो इधर 8 आ जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा। 3 लूंगा तो तब भी प्रूफ हो जाएगा, 27 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये रियल नंबर है, तो मैं 1/2 लेने की कोशिश करता हूँ ए की जगह पर, और इधर क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा। इधर आ जाएगा 1/2 और इधर हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.125। अब कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा भाई, ये तो फेल हो गया, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं हुआ, ठीक है ना। आप समझे? मैंने ए को बी के बराबर मान लिया, क्योंकि 1 1 था ना रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 2 2, तो ए भी तो बराबर होंगे अगर रिफ्लेक्सिव है तो मैंने ए को बी के बराबर मान लिया। तो फिर रिलेशन में डाला, ए की जगह ए, बी की जगह ए छोटा भी है और बराबर भी है ए क्यूब के। मान लिया ये हर जगह एग्जिस्ट कर रहा था, 1 2 3 4 में तो कर रहा था, क्योंकि जब मैं 3 लेता था तो इधर 27 आता था, 3 छोटा था, 27 से मान लिया। लेकिन क्योंकि ये रियल नंबर का सेट था, तो मैं 1/2 भी तो ले सकता हूँ भैया। 1/2 लेते ही क्या हुआ, 1/2 इधर लिया तो 1/2 का क्यूब आ गया, तो ये होता है 1/8। ये तो भैया बड़ा नहीं होता, ये छोटा होता है, ये 0.5 आ रहा है, 1.125 आ रहा है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये फॉल्स होते ही रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, बात खत्म। आप सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है, ए भी होना चाहिए तो बी ए भी होना चाहिए, यही कहता है ना, ए भी होना चाहिए तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। अब एक की जगह 1 ले लो, बी की जगह 2 ले लो, एक बार टाल के देखते हैं, फिर बदल देंगे।
ए की जगह 1 डालेंगे ना इस रिलेशन में, तो रिलेशन क्या कहता है अपना, ए की जगह 1, बी की जगह 2, 8। भाई साहब ये चीज़ तो ठीक आ रही है, अभी तक ट्रू आ रही है। ठीक है, अब इसको उल्टा करके देखो, अब ए की जगह 2 और बी की जगह 1 डालो, ए की जगह 2 और बी की जगह 1। अब ये चीज़ फॉल्स होगी, ये चीज़ फॉल्स होगी, यानी कि ए बी एंड बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज इट्स फॉल्स, इट इज फॉल्स। क्यों? हमने ए की जगह 1 डाला, बी की जगह 2 डाला, इसी रिलेशन में डाल दिया। ए की जगह जब मैं 1 डाला, ए की जगह इधर देखो 1 लिखा, और रिलेशन क्या था, रिलेशन यही था ना, रिलेशन ये था ना, ए स्मॉलर और इक्वल टू बी की क्यूब। ए की जगह 1 डाला, बी की जगह बी की क्यूब डालोगे तो 2 का क्यूब आएगा ये, तो इधर क्या आएगा 1, छोटा भी है और बराबर भी है 8 के। बराबर तो नहीं कहूँगा, चलो छोटा वाली कंडीशन तो प्रूफ हो गई, ट्रू हो गया। लेकिन जब मैं बी की जगह 2 डाला था, अब 1 डालूंगा ना, सिमेट्रिक क्या कहता है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। अब ए की जगह अगर मैंने 1 डाला था और बी की जगह 2 डाला था, तो बी की जगह 2 डालूंगा और ए की जगह 1 डालूंगा ना, ए की जगह 2 डालूंगा, बी की जगह 1 डालूंगा, उल्टा करके डालूंगा ना बेटा। अब ए की जगह जब मैंने 2 डाला और बी की जगह मैंने 1 डाला, तो 2 जो है छोटा तो नहीं है, 1 से छोटा तो नहीं है, 2 तो बड़ा होता है 1 से, तो ये फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स होगा, मैंने कहा भैया माफ़ करो हमें, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, यहीं पर हमें माफ़ कर दो, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी, अच्छा ये समझने वाली चीज़ है भाई साहब ट्रांजिटिविटी। इसमें फिर से आप एग्जांपल ले सकते हो, क्या ले सकते हो, एग्जांपल भी ले सकते हो और नहीं भी ले सकते। चलो लेके देखते हैं, वही 10, 4, 2 वाला ले लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2। ठीक है, रिलेशन क्या था अपना, a b क्यूब, a की जगह 10 डाला, b क्यूब की जगह 4 का क्यूब डाला, तो 10, 4 चौक 16, 16 चौके 64। ठीक है जी, ट्रू है। लेकिन हमें ट्रू तो देखना ही नहीं है, हमें तो देखना है a b से क्यूब से छोटा है, b c क्यूब से छोटा है, तो a c क्यूब से छोटा होना चाहिए, हमें तो ये देखना है ना। अब देखो ए बी वाला मुद्दा तो निकल गया, अब बी सी वाला देखो, बी क्या है 2, सी क्या है c क्यूब, बी सॉरी बेटा बी तो 4 है ना, बी डालेंगे ना बेटा, हाँ c क्यूब क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। चलो अब क्या करें, अब ये वाला देखो a और c, 10 छोटा है 8 से, ना भाई ये तो फॉल्स हो गया, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। देखो कैसे, 10 8 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, 8 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। कंडीशन क्या कहती थी ट्रांजिटिविटी के लिए, a b क्यूब से छोटा है तो b c क्यूब से छोटा होना चाहिए, तो a c क्यूब से भी छोटा होना चाहिए। अगर ये ट्रांजिटिव होता तो ये पिक्चर आती, ठीक है, तो ये पिक्चर आती, लेकिन ये पिक्चर आई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने a को 10 ले लिया, b को मैंने 4 ले लिया और c को मैंने 2 ले लिया। जब मैं ये वाली पिक्चर डालता हूँ यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी डाली मैंने 10, a की वैल्यू मैंने 10 डाली और c की वैल्यू मैंने 2 डाली, तो 10 छोटा है 8 से, नहीं भैया ये फॉल्स है। जैसे ही ये पिक्चर फॉल्स होगी, 10 छोटा नहीं है 8 से, ये तो फॉल्स है, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ, 10 8 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, तो ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, समझे। तो दिस फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना रियल नंबर वाले, तो फ्रैक्शन में काम करने की कोशिश करो, फ्रैक्शन में काम करोगे ना तो आसानी हो जाएगी। और इसको जो हमने इतना किया ना, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये एग्जांपल याद रख लो, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 2, ये कई जगह पर काम कर जाती है, 99 केसेस में यही वैल्यू याद रखना काम करेगी ये, ठीक है ना। वैसे भी ये समझो ना, अगर ए बी क्यूब से छोटा हो, बी सी क्यूब से छोटा हो, तो ए जरूरी तो नहीं है सी क्यूब से भी छोटा होगा, ये जरूरी है क्या? ए और बी की वैल्यू तो डिफर कर सकती है ना बच्चे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 to 3
इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछा करो सर मैं क्या करूँ, एनसीईआरटी में जैसे दे रखे थे। एडिशन में भी करनी है। रिलेशन क्या है, सेट क्या है, पहले ये देखो सेट कहता है 1 2 3, भैया सेट बड़ा जरूरी है। अब रिलेशन क्या कहता है 1 2 2 1, वो कहता है अच्छा चेक करो फिर रिफ्लेक्सिविटी के लिए सीधा सीधा सर 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो रिफ्लेक्सिव तो हुआ ही नहीं सर। ये 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं सर, है ही नहीं, छोड़ दिया भाई। सिमेट्रिक के लिए देखो सर 1 2 है आर से बिलोंग करता है, 2 1 भी आर से बिलोंग करता है सर, ये तो सिमेट्रिक है सर, ये तो सिमेट्रिक है। तो भाई साहब वो तो यही कह रहा था, ये सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करो भैया, सर 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 1 भी है पर 1 1 नहीं है सर, 1 1 तो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो 1 2 था, 2 1 था, पर 1 1 नहीं था। अगर 1 1 होता तो रिफ्लेक्सिव ना हो जाता हमारा, है 1 1 जैसे केसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव ना हो जाता, तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो सर ये रिफ्लेक्सिव वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। बात खत्म हो गई सर। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, हमने कब मना किया सर, कितना अच्छा क्वेश्चन था, 2 मिनट में हो गया बेचारा। ऐसे क्वेश्चन लाया करो सर, हैं ऐसे क्वेश्चन लो बेटा, एग्जाम में ऐसे नंबर नहीं मिलते ना। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा नहीं है, पर ये वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन था और ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कोई लाइब्रेरी में 3 बुक्स हैं, वो कह रहा है कि सेम नंबर पेजेस हैं, तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तीनों ही है वैसे तो ये, क्योंकि मान लेता हूँ लाइब्रेरी है एक, उसमें मैथ की बुक है, फिजिक्स की बुक्स है, केमिस्ट्री की बुक्स है, ठीक है, एक है ना। तो अगर नंबर ऑफ पेजेस बराबर हैं तो नंबर ऑफ पेजेस बराबर है तो m = p होगा, क्योंकि मैथ की बुक में भी उतनी पेजेस है, फिजिक्स की बुक्स में भी उतनी पेजेस हैं। तो ए लिखो, बिलोंग्स टू आर करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा मुझे बताओ। 256 पेजेस इसमें, 256 पेजेस इसमें, 256 × 256 पेजेस, बस। फिजिक्स में उतने तो केमिस्ट्री में भी उतनी है, तो 256 उसमें है, 256 ही उसमें है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि 256 पेजेस उसके थे, 256 पेजेस उसके थे, तो उल्टा करके लिखोगे तब भी तो उतना ही आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था। और तीसरा ट्रांजिटिविटी के लिए, भाई ट्रांजिटिव भी है क्योंकि देखो m = p, p = c, तो m = c। भाई मैथ की बुक में 256 पेजेस, फिजिक्स की बुक्स में 256 पेजेस, केमिस्ट्री की बुक्स में 256 पेजेस, तो तीनों में 256 पेजेस है, तो m = c भी हो गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। मैंने लिखा नहीं है और ये ऐसे ही लिखना होता है, जनरली कहानियाँ डाली होती है, वी नो दैट द नंबर ऑफ पेजेस आर द 3 बुक्स आर इक्वल, सो m = p, ऐसे कहानियाँ डालनी होती है थोड़ी सी मैथमेटिक्स में। वैसे कहानियाँ होती नहीं, ऐसे भी लिखोगे तो नंबर पूरे ही आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेट ए है, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। और रिलेशन क्या कहता है, a - b मोड में है इस इवन। अच्छा, हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इक्विवेलेंस तभी बनेगा जब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो भैया पहले तो एक बताओ, रिलेशन बना तो लो, पहले रिलेशन बना ले हम। पहले ये बताओ, 0 इवन है ना, 0 इज द इवन नंबर, ये बात मान लेना भैया, 0 इज द इवन नंबर। क्या वो ओड है, 0 ओड नहीं होता बेटा, 0 इवन ही होता है। क्या होता है, 0 इवन होता है, इवन। तो 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 4 4 बनेगा, 5 5 बनेगा। बनेगा क्यों नहीं बनेगा भाई साहब, 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा, 0 इवन है, और क्या बनेगा। ऐसे तो यार बहुत सारे सेट बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे। 1 3 कर लो, 2 आ जाएगा, इवन हो गया। मोड में तो नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बात नहीं है, 2 4 बन गया, 3 5 बन गया, 1 5 बनेगा, इवन ही तो है 1 5 भी, ठीक है ना। और 3 5 बनेगा, 3 5 तो लिख लिया हमने, 2 5 नहीं बनेगा ना। कुछ ऐसे और भी बन सकते हैं, एक दो देखना जरा क्या बनेगा। 1 5 बन गया ना, 1 4 नहीं बनेगा, 1 3 बनेगा, आ गया 1 3 आ गया, ऐसे बनेंगे रिलेशन। तो भैया ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 ऐसे सब लिखो, तो सीधा सीधा लिखो ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ,
सिमेट्रिक के लिए लिखो, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इनको तो भूल जाओ, 1 3 है, 3 1 भी होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 3 में से 1 गया तभी तो इवन ही आएगा। 2 4 है, 4 2 भी होगा, होगा ना, होगा। 3 5 है तो 5 3 भी होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। कैसे, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 बिलोंग्स टू आर। भैया देखो 3 में से 1 माइनस करोगे तब भी इवन आएगा, 1 में से 3 माइनस करोगे तब भी इवन आएगा, मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, इवन तो इवन है, मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक तो अपने आप ही हो गया। क्वेश्चन समझे, कुछ भी उठा लो, ए बी रिलेशन टू आर, बी ए रिलेटेड टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक, बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, ठीक है ना, तो ये वैसे ही हो गया। अब ये क्या ट्रांजिटिव है, ये चेक करने वाली बात है भैया, इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला 5, तो 1 5 है, हाँ 1 5 इवन है, ट्रू है भैया, ट्रू है। देखो 1 3 था हमारे पास, 1 3 था, 3 5 था, 3 5 था, 3 3 क्या 1 5 होना चाहिए है सेट में, ये इवन है और इवन भी है, ट्रू है। तो ऐसा कोई भी उठा लो, कोई भी फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा। 2 4 वाला उठा लो, 4 से स्टार्ट होने वाला 4 2, 4 4 क्या बचा 2 2, 2 2 है ना इसमें है, और 2 - 2 0, वो भी प्रूफ है, तो इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। ऐसे ही लिखो आप, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर बिकॉज इट ए माइनस सी इक्वल टू रियल इवन। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो भाई साहब आप, तो इसको तो आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। इसको देखो, इतनी मेहनत करने के बजाय ट्रांजिटिविटी में ऐसा लिखो, सीधा सीधा ऐसा लिखो ट्रांजिटिविटी में, एक केस ढूंढने की बजाय ना आप ऐसा लिखो, फॉर ट्रांजिटिविटी, सीधा सीधा भैया इसको मान लो ना, आप ये मान लो कि a माइनस बी आपको दे रखा है इवन, उसकी कोई वैल्यू आती है n, मैंने मान लिया, और मैं कहता हूँ b माइनस सी भी इवन है, उसकी वैल्यू मान ली n, ठीक है भाई, a माइनस बी तो दे रखा है आपको इवन है, मैंने लेट कर लिया, लेट b माइनस सी भी इवन है, लेट b माइनस सी इवन है, मैंने मान लिया, और उसकी वैल्यू आई, b में से c माइनस करोगे कोई वैल्यू तो आएगी, जो वैल्यू आएगी उसको मैंने n मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, b से b क्या, a माइनस सी इक्वल टू m प्लस 1। अब एक बात बताओ, एक बात सच्ची सच्ची बताओ, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन इवन ही होता है बेटा, ये भी तो इवन ही होगा ना, जो कि ट्रू है, ट्रू है तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रू है तो ये ट्रांजिटिव है, समझे, इवन इवन का सम इवन ही होता है, समझ गए। और a माइनस सी करोगे तब भी इवन ही आएगा यार, कोई भी वैल्यू उठा लो, कोई भी वैल्यू उठा लो, इवन में से सी माई की वैल्यू मैंने मान ही लिया था वो इवन है, जब मैंने मान ही लिया था तो इवन ही आएगा यार। चालू तो हम भी बोल रहे हैं, बचपन से ही हैं, क्या करें, एनसीईआरटी वाले भी तो चालू हैं आपके, सीबीएसई वाले कम है क्या, हैं, हम भी कम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन, अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 वाला क्वेश्चन है, हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। रिलेशन क्या दे रखा है आपको, a बराबर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, अच्छा z दे रखा ना, इंटीजर है इसका मतलब, गिवन बाय इसका फर्स्ट सेट क्या कहता है, a माइनस बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, इससे मल्टीपल ऑफ 4, ये कहता है a इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है भाई साहब, मैंने कब मना किया, नहीं है, तो है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा 0 मल्टीपल होता है 4 का, होता है जी, होता है, क्यों नहीं होता, 0 मल्टीपल होता है भाई साहब 4 का, किसने कहा नहीं होता, तो करो फिर, क्या करूं, अच्छा प्रूफ करो यार, इसको प्रूफ करो, क्या करो, देखो फॉर रिफ्लेक्सिविटी, अगर रिफ्लेक्सिव होता ये फंक्शन तो 1 1 2 2 होता ना, होता भाई साहब होता,
अगर ये 1 1 2 2 होता तो a बराबर b भी होता ना, a बराबर b 1 1 2 2। अगर a की जगह मैं b रख दूँ तो a माइनस a इक्वल टू 0 आएगा। और क्या है 0 इस मल्टीपल ऑफ 4 है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 ट्रू। ये कुछ चैप्टर पता कैसा है, जैसे आपका 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं था कुछ लेट पी के इक्वल टू 1 पी एम इक्वल टू ट्रू, नाउ इट इज द वैल्यू गिवन बाय द बोथ आर द ट्रू, द आंसर इज ट्रू। ऐसा ही है कुछ ये चैप्टर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रू हो गया ना, जैसे ट्रू हो गया तो रिफ्लेक्सिव कर दो, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉल्स हो जाता तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, जहाँ तो हम नंबर से प्रूव करेंगे या ट्रू और फॉल्स पे प्रूव करेंगे। ठीक है जी, करो भैया, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो लेट a माइनस बी कुछ करके अगर मल्टीपल ऑफ 4 है वो, अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4m वैल्यू मान ली मैंने, ऐसे ही किया ना। मैंने मान लिया कि अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4m आएगा। m तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता, है ना। चाहे इसको एक और तरीका भी कर लो। हाँ, अब जब इसको b माइनस ए करोगे, अगर ये था तो माइनस 4m नहीं हो जाएगा? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं, a माइनस बी को मैंने मान लिया कि m मल्टीपल था, तो b माइनस ए भी तो माइनस m ही होगा भाई, मल्टीपल तो ये भी रहेगा भाई। a माइनस बी 4m था तो b माइनस ए क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर दिया मल्टी, वैसे तो लेकिन मल्टीप्लाई तो रहेगा भाई, तो ये ट्रू हो गया ना। ट्रू ऐसे ही लिखना है जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सिमेट्रिक भी हो गया भाई साहब ये तो। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए अगर आपको मल्टीपल ऑफ 4 नहीं भी देखना तब भी आप कर सकते हो, तब भी आप ऐसे लिख सकते हो कि a माइनस बी m आता है लेट, तो b माइनस ए भाई साहब माइनस m ही तो आएगा, जो कि ट्रू है, जो कि ट्रू है। सिमेट्रिक में क्या होता था, 1 2 होना चाहिए और 2 1 होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए ना। साइन इतना मैटर नहीं करेगा आपको, ठीक है। ये अपोजिट हो गया ना, तो बस फिर ये ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हो गया हमने कहा भैया ये सिमेट्रिक भी। अब देखो, अब आती है बात ट्रांजिटिविटी की, बात आती है ट्रांजिटिविटी। अब हमें देखना है ट्रांजिटिविटी कैसे निकालोगे इसकी, ठीक है। वैसे हम निकालेंगे, किसी तरह तो निकालेंगे, किसी तरह तो हम निकालेंगे। फॉर ट्रांजिटिविटी लेट a माइनस बी इक्वल टू m, b माइनस सी इक्वल टू n, ठीक है जी। और एक बात बताओ, लेट इसको 4 मान लिया, इसको भी 4 मान लिया, क्योंकि भैया मेरे को प्रूफ करना तो मैं चलाके से प्रूफ करूंगा ना। तो लेट a माइनस बी इक्वल टू 4m, मैंने मान लिया कि भैया ये इसका मल्टीपल है 4 का, और फिर मैंने माना कि b माइनस सी इक्वल टू 4n, भाई कोई वैल्यू तो आएगी ना, अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो 4n आएगी। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, a माइनस सी इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो बेटा 4 कॉमन निकाल लो, m प्लस n आ जाएगा। अब ये बताओ, a माइनस सी 4 का मल्टीपल है जी, है, तो ये भी ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया। या तो ट्रू साबित करो या नंबर से साबित करो, या तो ट्रू साबित करो या नंबर से साबित करो, ठीक है जी। कर दिया ना, ऐसे ही होगा भैया। चालाकी तो करनी पड़ेगी। लेट हमने माना ही था कि भैया ये मल्टीपल ऑफ 4 है, इसको भी मैंने माना ही था कि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a माइनस सी इक्वल टू 4, इसको कॉमन निकाल दिया, m प्लस n आ गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू होते ही ये ट्रांजिटिव हो गया भाई। मेरा तो फिर वीडियो रुक गई क्या, मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आ गया। इनसफिशिएंट सॉफ्टवेयर स्पेस, ये वीडियो चल रही है, रुक गई है, देखना यार ज़रा। चलो जी, अभी तक की वीडियो में यही 9 क्वेश्चन करते हैं, अब अगली वीडियो में देखते हैं।